नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है। आज के समय की जीवन शैली के कारण मनुष्य के अंदर कई प्रकार के बदलाव हुए हैं और वह अपने प्राचीन विचार एवं संस्कार भूलते जा रहा है, जिसका असर उनके जीवन पर देखने को मिल सकता है। जहाँ प्राचीन काल में लोग समृद्ध दीर्घायु हुआ करते थे, वही आज के समय में लोग अधिक परेशान, दुखी और निराश दिखाई देते हैं। कितना भी धन कमाने के बावजूद भी उन्हें सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ ही अथक परिश्रम करने के बावजूद भी वह धन अर्जित नहीं कर पाते हैं। इन सभी के पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय भी मनुष्य को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि भोजन करते समय ये गलतियां की जाए तो इससे वास्तु दोष निर्माण होता है और घर का वास्तु पुरुष भी दुखी हो जाता है, जिसका परिणाम परिवार के सदस्यों पर देखने को मिलता है। पहले के जमाने में लोग जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे, जिस कारण से उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वे स्वस्थ और बलशाली बनते थे। आजकल देखा गया है कि कमजोरी होना आम सी बात हो गई है। बुढ़ापा आने से पहले ही मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु कम आयु में ही होने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में भोजन करते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही सही साबित हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं भोजन करते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, भोजन कक्ष। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष वास्तु के अनुसार ही बनाए जाते थे, इसलिए भोजन कक्ष को बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन करना आवश्यक है। भोजन कक्ष को स्नान घर या शौचालय के पास या उसके ऊपर या नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। भोजन कक्ष शौचालय के दरवाजे के सामने भी बनाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि स्नान घर या शौचालय की दीवार भी भोजन कक्ष की दीवार से लगी हुई होनी नहीं चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा होती है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही मनुष्य दीर्घायु बने रहते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति के माता पिता जीवित है तो उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें। ऐसा करने से पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। भोजन शुरू करने से पहले हाथ पैर मुंह धो लेने चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभ माना गया है। जल पंच तत्वों में से एक है। जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है और जठराग्नि अग्नि तत्व से संबंधित होती है। इस प्रकार से इन सभी तत्वों के मिलन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है और इससे मन शांत और व्यक्ति क्रोध से रहित बनने लगता है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे या गंदे बर्तनों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य बना रहता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उसे तुरंत हटा दे। साथ ही भगवान को भी टूटे फूटे बर्तनों में प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे, पीतल अथवा चांदी के ही बर्तनों का प्रयोग करना उचित माना गया है। भोजन कभी भी बेड पर या पलंग पर बैठकर नहीं करना चाहिए अथवा किसी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अनुचित माना गया है। बिस्तर रुई से बने हुए होते हैं और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा निकलने नहीं देती। भोजन करते समय हमारे लीवर से गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से यह गर्मी शरीर के अंदर ही रुक जाती है और जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब होने लगता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से ही हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करते समय टीवी देखना, किताबें पढ़ना इत्यादि प्रकार के कार्य ना करें। इससे श्वसन नली में भोजन के कण फंसने का खतरा बना रहता है। भोजन खाने से पहले हाथ पैर और मुंह
अवश्य धोनी चाहिए। इससे हानिकारक जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। भोजन जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। आराम से बैठकर अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 40 मिनट रुककर ही पानी पीना उचित माना गया है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में हाथ धोते हैं। इससे अन्न का अपमान माना गया है। इससे चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे घर से बरकत भी चली जाती है। थाली में झूठा अन्न छोड़ना भी अन्न का अपमान होता है। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भोजन करने के बाद लघु शंका करना उचित माना गया है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में भोजन करने के नियम बताए गए हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।